एशिया कप को इख्तिताम पजीर हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है। आपको मेरी बात की समझ नहीं आई होगी, चले मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। आज से ठीक 2.5 मंथ पहले एशिया कप की वाइब स्टार्ट होती है और स्टार्ट ही से इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान का बैन करेंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट को भी मैच नहीं खेलेंगे। ये चीज़ आपको चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड में भी नजर आई होगी, बट उसके बाद जब पैसे की बात आती है तो इंडिया कहता है कि नहीं, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे और इस हद तक खेलेंगे कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट को हम शिफ्ट कर देंगे यूएई के अंदर, यानी जितने भी मैचेस होंगे, क्योंकि जो होस्टिंग राइट्स थे वो इस मर्तबा इंडिया के पास थे। यूएई के अंदर ये इवेंट खेला जाता है और तमाम के तमाम मैचेस इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीतता है और फाइनल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। जब ट्रॉफी रिसीव करने की बात आती है तो इंडिया कहता है कि जी हम ACCI या ACCA के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो एक बड़े ओहदे पर हैं और पाकिस्तानी हैं, हम उनसे ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। एंड क्योंकि उनको ये लगता था कि हम क्रिकेट के लिहाज से नंबर 1 है और हमारा बोर्ड जो है वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है, तो हम जो कहेंगे वही ही होगा। लेकिन उल्टा हुआ, जो PCB के और ACCI के जो चेयरमैन हैं वो ट्रॉफी लेते चलते बने। उन्होंने कहा है कि जी नहीं, ट्रॉफी अगर आपको लेनी होगी तो मेरे हाथों से ही आप लेंगे, अदरवाइज आपको ट्रॉफी नहीं मिले। तो खैर इंडिया गुरूर से सरशार, उनको पता है कि जी हम तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, और ट्रॉफी लिए बगैर उन्होंने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जब वो इंडिया पहुंचे तो उनको याद आया कि ओहो, हम तो दुनिया की नंबर 1 टीम है और जो है ना हमारा बोर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड है और जो ICC के जो चेयरमैन हैं जो तो जय शाह हैं इंडियन है, और उनके होते हुए हमें ट्रॉफी नहीं दी गई, ये तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है। यानी गधे को बड़ी देर से समझ आता है कि हमारी इंसल्ट कहाँ हो रही है और हमारी रिस्क कहाँ हो रही है। और इसके ऊपर रवि शास्त्री ने भी बड़ा जबरदस्त इंडियन टीम को आड़े हाथों लिया कि जी 45 मिनट हो गए हैं, इंडियन शायकीन जो हैं, इंडियन फैंस जो हैं, वो वहां पर वेट कर रहे हैं कि कब आप ट्रॉफी को होल्ड करेंगे और हम जो है इस पोस्ट मैच सेरेमनी को कंक्लूड करेंगे और यहाँ से जाएंगे। और ये बहुत ही पैथेटिक है। एंड ट्रॉफी अभी भी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के PCB के चेयरमैन के पास है। इसी दौरान मोदी जी ट्वीट करते हैं, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी कंग्रेचुलेशन टू आवर टीम, यानी इंडियन क्रिकेट टीम। ऑपरेशन सिंदूर हो या क्रिकेट का मैदान हो, आउटकम हमेशा इंडिया की फेवर में ही आएंगे। सच में मोदी साहब 7060 इंडिया की फेवर में था। न्यूयॉर्क टाइम और ये जितने भी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं झूठ बोल रहे होंगे। बहरहाल ऑफ कोर्स वी एज अ पाकिस्तानी जो सच होता है उसको हम जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। ऑन द ग्राउंड क्रिकेट आपने बड़ी अच्छी खेली, बट ऑफ द ग्राउंड आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है। इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि जवाब में कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जंग और क्रिकेट का मैदान एक जैसे हैं तो ये फिर आपकी सोच ही अक्कासी करता है। आल दो जब जंग की बात हुई तो अच्छी खासी मार आपको पड़ी है और पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। आल दो आप तो वहीं को मैं ना कि अभिनंदन को लाते घुसे पड़े और उसके बाद हमने जो है उनको चाय पिलाई, जिस कप के अंदर चाय पिलाई उसी ही कप को लेकर वरुण चक्रवर्ती सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दैट इज फैंटास्टिक। डेफिनेटली ऑफ कोर्स वो तो अभिनंदन से आपको पूछना पड़ेगा ना कि दैट इज फैंटास्टिक और नॉट। तो आप तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, डीट है ना आप लोग, आपको तो वैसे ही समझ नहीं आती इन बातों की। बहरहाल अगर आपको ये लगता है कि क्रिकेट और वार एक जैसे हैं तो ये आपका मौकफ होगा। तो ये जो कोल्ड वार है अब ये बढ़ती जा रही है और दूर तक जा रही है, जिसमें फिर शाहिद अफरीदी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया और वो कहते हैं कि here's the real difference, we have always played with the pure sportsmanship, keep war out of the game, but the world saw it when war hit the scorecard read 7-0। It was a savage reply by शाहिद अफरीदी कि जब वार ने स्कोर कार्ड को या स्कोर बोर्ड को हिट किया तो उस वक्त स्कोर पाकिस्तान की तरफ से 7 था और इंडिया की तरफ से 0 था। 147 मिलियन के जो राफेल जेट आपके 6 गिरे हैं, 7 गिरे हैं, और उसको जो है आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर किया है। जो मैच फीस थी वो जो विक्टिम पहलगाम विक्टिम के अपने पर्सपेक्टिव में किया वो भी आपने खुद करवाया है बेसिकली, और ये सारी की सारी रची रचाई एक साजिश थी। इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, देखें जब पहला मैच हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने ना जो विक्ट्री जो थी वो डेडिकेट की पहलगाम अटैक को। देन उसके बाद डेफिनेटली इसके रिएक्शन में हारिस रऊफ ने सेलिब्रेशन किया। अब इंडिया ये सोच रहा था कि इसी आड़ में ना हम क्या करेंगे, एटलीस्ट पाकिस्तान को जिल्लत का निशाना बनाएंगे और फिर उसके बाद हम हारिस रऊफ को या साहबजादा फरहान को ना एटलीस्ट 2 मंथ का बैन करेंगे। प्री प्लान हर चीज़ रेडी हो गई। ICC की तरफ से जो है ना वो रेफरी आ गया और जो जय शाह की इंस्ट्रक्शंस थी वो आ गई। और सवाल होता है हारिस रऊफ से कि जी आपने 6-0 के जो सिंबल्स हैं वो क्यों इंडिकेट किए इंडियन फैन की तरफ। तो बड़ी खूबसूरती से हारिस रऊफ ने जवाब दिया कि जी आप इंडियन मीडिया से पूछें या इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पूछें कि 6-0 का मतलब क्या है। अब डेफिनेटली कोई अपने मुंह से तो नहीं बताएगा ना कि जी 6-0 का मतलब ये है, और अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो जो आपने
शलवार पहनी हुई है वो तो उतरती है ना। हर चीज चली जाए लेकिन शलवार ना जाए। हाँ, तो आपने उस चीज को तो बचाना है ना। फिर उसी ही अपने ही किए को दोबारा साफ करने के लिए आपने अपने ही कैप्टन पर जो है 30% फाइन रखा और फिर हारिस रऊफ पर जो है ना पूरी मैच की फी का जो है ना फाइन रखा। और एशिया कप के फाइनल स्टार्ट होने से पहले मोहसिन नकवी ने इस चीज को क्लियरली अनाउंस किया था कि आपको जो कुछ करना है ऑन द ग्राउंड आप करना, बाकी जो होगा ना ऑफ द फील्ड वो मैं संभाल लूंगा। और अच्छी तरह मोहसिन नकवी साहब ने संभाला, उसका प्रूफ उन्होंने दिया है कि जी ट्रॉफी आपको नहीं मिलने वाली। आई थिंक इंडिया को ना अब ये जो टाइज है ना खसूसन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव में इनको बहुत बड़ा ही देख कर चलना होगा कि अब वो चीज नहीं रही कि जब इंडिया कहा करता था कि जी तू नोट विखा सदा मूड बढ़े, यानी हम पैसे आपको देंगे और आप करते चले जाएंगे। अब टिट फॉर टैट है, नहीं, डू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला काम है। यानी आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे और अगर इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत पति नहीं मिलेगी। तो वही वाला हिसाब है मेरे ख्याल में। अब भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास वक्त है कि वो ये जो हठधर्मी है ना इसको साइड पर रखें और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें और जो क्रिकेट है वाकई जो सूली क्रिकेट है और क्रिकेट के जो उसूल हैं उनको फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।